हेलो दोस्तों, आज हम घटना चक्र के बारे में चर्चा करेंगे जो साइंस का है। तो चलिए हम इससे प्रकाश पे चर्चा करेंगे। जो इससे पहले भी हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारा वीडियो है, आप जिसको चाहें उसको देख सकते हैं आप और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको आपके सामने ये पहला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो 200 से 280 nm में। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह दिखता है 400 से 700 nm में। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है, तो यह होता है 390 से 780 nm के बीच। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 390 से 780 के बीच, 390 से 780 nm के बीच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। चलिए देख लीजिए। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। चलिए देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। चलिए देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है, यह हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति होती है तो यह होती है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। चलिए प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो यह होती है कांच से। प्रकाश की गति किसके बीच से गुजरते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है तो वायु में प्रकाश का वेग उसकी प्रकाशिक घनत्व और तापमान और दाब पर निर्भर करता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो यह हो जाएगा आपका 8.5 मिनट, मतलब कि लगभग 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है तो 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो यह हो जाएगा 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं बदलती है? तो यह हो जाएगा आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यह हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो यह हो जाएगा नियॉन। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो नियॉन है। साबुन के पहले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह हो जाएगा बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो वायु हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरचना निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। यह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का चलिए, तंतु प्रकाशिकी संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग में। तंतु प्रकाशिकी संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो यह होता है प्रकाश तरंग में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संरचना तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संरचना रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंधन है। इसमें देख लीजिए कौन कौन कथन सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर। एक एंडोस्कोप का क्या कार्य? एक एंडोस्कोप इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है एंडोस्कोप। चलिए, मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए, मरीचिका का बनना उदाहरण है प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन का होना। मरीचिका का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परिवर्तन का बनना। मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा आपका उदाहरण हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। निम्नलिखित स्थलाकृतियों तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा मृग मरीचिका बनाती है? तो यह हो जाएगा 1 और 3 बनाती है। स्थलीय तापमान और प्रकाश अपवर्तन बनाता है। चलिए, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि
उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो क्योंकि वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। चलिए सूची ये देख लीजिए। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन ए, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण आर, हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये सही है परंतु आर गलत है। चलिए, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? होलोग्राफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो यह हो जाएगा रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं। वो हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो लेसर बीम का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो यह परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर सूची 1 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करती है। तो इसमें केवल 3 और 4 सही है। कथन देख लीजिए। कथन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो ये देख लीजिए इसमें क्या होगा इसका आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत तथा निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? आवृत्ति मांडुलन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। चलिए देखिए, उल्टा और वास्तविक बनता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है?
यह इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। दूरी और गहराई का एहसास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। किस तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप? किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो यह धूलकण की वजह से होता है। वायुमंडल में प्रकाश की प्रसार का कारण है धूलकण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि मैजेंटा रक्तस्राव नीलोत्थित और पीले रंग के दो वृत्त का दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। चलिए, यदि रसायन हरिभत नीला और मैजेंटा रक्तभत नीलोत्थित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? लाल का। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग बैगनी है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग। कथन ए और कथन कारण आर देख लीजिए। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जावासी होते हैं। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो यह बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश से दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ किया जाता है, तो बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बना होता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही है और आर ए सही स्पष्टीकरण करता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आकाश के नीले दिखने का कारण आकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यह हो जाएगा 1 और 3 सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है आपका काला।
जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, काला दिखता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसलिए आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों को परावर्तित करती है। प्रभा प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो यह डॉपलर प्रभाव से। प्रसारित विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव से। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा आपका पीला दिखाई देगा। चलिए देखते हैं किस उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो यह आभासी तथा सीधा होते। कार में पीछे के यातायात के दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। चलिए, कार के पीछे आने वाले यातायात देखने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के कुछ रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है तो अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छत्ते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर उजला और नीचे काला। ऊपर उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है, यह होती है अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बने। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2θ। कथन ए, यातायात संकेतकों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती। कारण देख लीजिए, प्रकाश पूर्ण परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एवं निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा नीला हरा पीला। जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो इसके लिए आपका हो जाएगा तीनों घटनाएं, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं जिम्मेवार। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा रंग। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो यह होता है बैगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाएगा? यह कहीं नहीं दिखता है दोपहर के 12 बजे। एक घड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया जाता है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी हुई एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। ये सही है परंतु आर गलत है। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से
अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्का को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है। 1 और 2 दोनों सही है। 108 क्वेश्चन नंबर देखिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस के भांति। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। आपका न्यूमेरिकल है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो इसको लेते हैं उत्तल लेंस को। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए नतोदर या कन्वेक्स लेंस का निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है तो यह होती है अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखने लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका आंखों में स्थित कोण फोटो से तीव्र प्रकाश के कारण संकुचित हो जाती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के होते हैं? तो उत्तल लेंस के होते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस में उत्तलता परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका कि एक छोटा छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। खोज बत्ती में दर्पण में प्रयुक्त होता है नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके द्वारा किसके कार्य से में परिवर्तित होती है? तो यह हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। लेंस की शक्ति डायोप्टर से। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। यदि किसी ऐनक के लेंस 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। चलिए, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर की। समान फोकस दूरी वाले कांच के लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार क्या कहलाएगा? कांच की समतल चादर की भांति। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होगा? तो ये हो जाएगा F बराबर 22 और 1/60। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है आपका दृष्टिपटल। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बनता है। दृष्टिपटल रेटिना पे बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पे।
किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। चलिए देखिए, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण से रंग बनाए जाते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट किए जाते हैं? तो लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यह काला नहीं है। 3 रंग मूल रंग है, आरबीजी हो जाएगा। तो आरबीजी मिला लीजिएगा, इसमें से ऑप्शन बी होगा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है तो 7 होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, तो इसमें हो जाएगा आपका भूरा हो जाएगा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का आप अमाप होता है। ऊष्मा काल में सूर्य का रंग फिर देख लीजिए, 3 गलत है, 4 देख लीजिए। आकाश में तारों का टिमटिमाना सभी दृष्टि भ्रम है। चलिए आज वीडियो को यहीं रखते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।